आज हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 6 टाइप्स ऑफ साल्ट देखेंगे। आपके पास साल्ट्स की 6 टाइप्स आ जाती हैं। नॉर्मल साल्ट्स हैं, बेसिक साल्ट्स हैं, मिक्स साल्ट्स हैं, एसिडिक साल्ट्स, डबल साल्ट्स और कम्प्लेक्स साल्ट्स। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास ये साल्ट्स की डेफिनेशन, इनके रिएक्शंस, इनकी प्रॉपर्टीज़। इससे पहले हमने साल्ट्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक सॉल्युबल साल्ट्स थे और एक इनसॉल्युबल साल्ट्स थे। आज हम इनको क्लासीफाई करेंगे कि ये आपके पास साल्ट्स क्लासीफाई होकर आपके पास 6 साल्ट्स आ जाएंगे। फर्स्ट वन है आपके पास नॉर्मल साल्ट, सेकंड है आपके पास एसिडिक साल्ट, थर्ड है आपके पास बेसिक साल्ट, फोर है आपके पास डबल साल्ट, इसके बाद आ जाएगा आपके पास मिक्स्ड साल्ट, और लास्ट है आपके पास कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉर्मल साल्ट्स। नॉर्मल साल्ट्स को हम न्यूट्रल साल्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके डेफिनेशन करते हैं। अ साल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन इज कॉल्ड नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास जो आपका आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है ये कंप्लीटली रिप्लेसेबल हो जाए किसके साथ, मेटल के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट आएगा। ठीक है, a salt formed by the total replacement of H positive ionizable ion of an acid by a positive metal ion और अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन्स। ठीक है, वो साल्ट जो आपके पास H पॉजिटिव आयन की रिप्लेसमेंट हो पॉजिटिव आयन्स, मेटल के पॉजिटिव आयन्स के साथ या अमोनियम आयन के साथ, तो आपके पास जो साल्ट बनता है वो आ जाता है आपके पास नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट। इसकी एग्जांपल देखें, आपके पास है HCl। ठीक है, ये आपके पास एसिड है, और KOH ये आपके पास क्या है, बेस है। ठीक है, अब आपके पास जो हाइड्रोजन आयन आयोनाइजेबल है किसका, एसिड का, H। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, पॉजिटिव मेटल आयन या अमोनियम उसके साथ, तो आपके पास जो साल्ट आएगा ये आपके पास आ जाएगा नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट। जैसे आपके पास HCl था और KOH था, तो आपके पास
HCl से H पॉजिटिव और KOH से आपके पास क्या आ गया है, ये वाटर प्लस KCl पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में से पोटाशियम और इस एसिड का जो क्लोराइड है ये दोनों मिले तो आपके पास KCl साल्ट बना और ये वाटर आ गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास रिएक्शन आ जाएगा H2SO4। इसका रिएक्शन होगा आपके पास जिंक ऑक्साइड के साथ, तो आपके पास आ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, अब आप देखें कि ये आपके पास एसिड था, इसका जो H पॉजिटिव आयन है ये रिप्लेस हो गया है किसके साथ, KOH के साथ जाकर, तो आपके पास बना KCl और साथ वाटर आ गया। इसकी एग्जांपल आप देखें, जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका रिएक्शन हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4OH के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्लस वाटर। तो ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये थे आपके पास कौन से, नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास एसिडिक साल्ट्स। एसिडिक साल्ट्स हैं जो ये बनते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन। एसिडिक साल्ट्स, इसमें क्या होता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल। रिएक्शन देखें आप, आपके पास था सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका रिएक्शन करवाया हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो आपके पास आ गया पोटाशियम बाइसल्फेट KHSO4 और साथ में क्या आ गया, वाटर आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें H2SO4 में जो हाइड्रोजन आयन की रिप्लेसमेंट हुई है वो पार्शियल हाइड्रोजन आयन की हुई है। एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया और जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ रह गया, पोटाशियम सल्फेट के साथ हाइड्रोजन आने की वजह से ये पोटाशियम बाइसल्फेट बन गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम रिएक्शन करवाएं फास्फोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, H3PO4 है, इसका रिएक्शन हो गया NaOH के साथ, तो आपके पास बनेगा सोडियम बाइफॉस्फेट NaH2PO4 प्लस वाटर। ठीक है, ये आपके पास थे एसिडिक साल्ट्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें कि एसिडिक साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो जो एसिडिक साल्ट्स होते हैं वो
टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। एसिडिक सॉल्ट्स क्या करते हैं? टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है। अब जो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स बने, अगर इन सॉल्ट्स का हम रिएक्शन करवाएं बेस के साथ तो अगेन हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स विद बेस। जैसे कि आपके पास एसिडिक सॉल्ट बना था पोटाशियम बाइसल्फेट KHSO4, इसका रिएक्शन करवाएं आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपके पास आ जाएगा पोटाशियम सल्फेट K2SO4 और वाटर। ठीक है। ये थे आपके पास एसिडिक सॉल्ट्स। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास बेसिक सॉल्ट्स जो बनते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेसिक हाइड्रोक्साइड आयन। आपके पास आ जाएंगे बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है। बेसिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रॉक्सी बेस by an acid। ठीक है। अब आप इसका रिएक्शन देखें कि आपके पास था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। ठीक है। इसका रिएक्शन हुआ एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हुआ HCl के साथ। ठीक है। तो आपके पास आ गया एल्युमिनियम डाईहाइड्रॉक्सी क्लोराइड, एल्युमिनियम डाईहाइड्रॉक्सी क्लोराइड। ठीक है। इसी तरह अगर आपका आप ले लें एग्जाम्पल लेड की, लेड को हम Pb से लिखते हैं। लेड हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया आपने एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। तो आपके पास बनेगा लेड एसीटेट, लेड एसीटेट PbOHCOO। तो ये आपके पास आ गया CH3COO। CH3COO। तो ये आपके पास क्या आ गया? लेड एसीटेट का आ गया। ठीक है। अब ये जो आपके पास बेसिक सॉल्ट्स बने हैं इनका रिएक्शन करवाएं आप एसिड्स के साथ तो आपके पास नॉर्मल सॉल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिक सॉल्ट्स विद एसिड्स। रिएक्शंस ऑफ बेसिक सॉल्ट्स विद एसिड्स। आपने पहले बेसिक सॉल्ट्स बनाया था एल्युमिनियम डाईहाइड्रॉक्सी क्लोराइड। इसका फार्मूला है Al एल्युमिनियम
OH होल 2 डाईहाइड्रॉक्सी क्लोराइड ये है। इसका रिएक्शन करवाया आपने HCl के साथ, ठीक है। तो आपके पास आ गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डाईक्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट है। अब जो आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डाईक्लोराइड आया है, इसका रिएक्शन करवाएंगे आप अगेन HCl के साथ, AlOHCl2। इसका रिएक्शन अगेन करवाया हमने HCl के साथ, तो आपके पास आ गया AlCl3 एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड प्लस वाटर। तो क्या है कि बेसिक साल्ट के साथ जब हम एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास नॉर्मल साल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास डबल साल्ट। डबल साल्ट का आपको इसके नाम से ही पता चल जाता है कि डबल साल्ट्स क्या होते हैं। डबल साल्ट्स आगे, डबल साल्ट्स बनते हैं जब दो नॉर्मल साल्ट्स रिएक्ट करते हैं, इनकी क्रिस्टलाइजेशन होती है, तो आपके पास क्या होता है, डबल साल्ट्स बनते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल साल्ट्स होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ उसी तरह रहती हैं। एनाइन और कैटाइन हैं जो वो रिस्पेक्टिव टेस्ट देते हैं। जैसे आपके पास मोहर साल्ट आ जाता है, मोहर साल्ट का फार्मूला है आपके पास FeSO4 NH4 होल 2 SO4.6H2O। तो ये आपके पास क्या है, दो साल्ट्स हैं, तो ये क्या हैं, डबल साल्ट्स हैं। डबल साल्ट्स कब बनेंगे, व्हेन टू नॉर्मल साल्ट्स, दो नॉर्मल साल्ट्स से इनका सॉल्यूशन की क्रिस्टलाइजेशन हुई, क्रिस्टलाइज्ड हुए, ठीक है। जब ये क्रिस्टलाइज्ड हुए तो आपके पास इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मिक्सचर आ गया, मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सेम मोल वाला, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप इसकी एग्जांपल देख लें, आपके पास आ जाता है मोहर साल्ट, मोहर साल्ट होता है आपके पास आयरन सल्फेट FeSO4, ये एक साल्ट हो गया। दूसरा आ जाएगा आपके पास अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2 SO4, ये दूसरा साल्ट आ गया। और क्रिस्टलाइजेशन के लिए आपके पास आ गया 6 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आपके पास क्या है, डबल साल्ट की एग्जाम्पल है। इसी तरह आपके पास आ जाता है पोटाश अलम, ठीक है। पोटाश अलम में भी आपके पास क्या होंगे, दो साल्ट्स होंगे, पोटाश अलम, ठीक है। इसमें आपके पास दो साल्ट्स कौन से हैं, एक पोटाशियम सल्फेट है, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपके पास एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो साथ में आपके पास क्रिस्टलाइजेशन के लिए आ गए 24 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आपके पास क्या है, डबल साल्ट्स हैं। आपके पास दो न्यूट्रल साल्ट्स थे, उनकी क्रिस्टलाइजेशन हुई, आपके पास जो साल्ट आया वो डबल साल्ट है,
और इसमें ये जो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल हैं ये क्रिस्टलाइजेशन के लिए हैं, ये क्रिस्टल्स को उसकी शेप्स देंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मिक्स्ड सॉल्ट्स। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट हैं जो, इनमें एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, ये एग्जांपल आ जाता है मिक्स्ड सॉल्ट की। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या है, एसिडिक रेडिकल्स भी हैं और बेसिक रेडिकल्स भी हैं। अब इनमें जो एसिडिक रेडिकल्स या बेसिक रेडिकल्स हैं ये एक एक नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे, मोर देन वन। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट की एग्जांपल आ जाती है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, उसका फार्मूला है CaOCl/Cl। ये क्या है आपके पास, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। आपके पास सॉल्ट्स की लास्ट टाइप आ जाती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं इनकी क्या होती है, डिसोसिएशन होती है। तो आपके पास क्या होगा, सिंपल केटाइन बनेगा और कॉम्प्लेक्स एनाइन बनेगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है, इनकी क्या होगी, डिसोसिएशन होगी। अब डिसोसिएशन की भी क्या है, दो टाइप्स हैं। एक में आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स केटाइन बन रहा है तो उसके पास जो एनाइन होगा वो सिंपल होगा, तो हमारे पास साथ सिंपल एनाइन आएगा। ठीक है, सेकंड आ जाता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स केटाइन होगा, एनाइन होगा, तो सिंपल केटाइन होगा, सिंपल केटाइन होगा। आपने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को देखा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की जब डिसोसिएशन होती है तो हमारे पास आयन्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स केटाइन आएगा, सिंपल एनाइन आएगा। या अगर हमारे पास एनाइन कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो उसके साथ जो केटाइन होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लें आप। आपके पास आ जाता है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। पोटाशियम, ये आपके पास आ गया पोटाशियम फेरोसाइनाइड, FeCN6। ये है आपके पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड। इसकी आयोनाइजेशन होगी तो आपके पास केटाइन सिंपल आएगा, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसकी डिसोसिएशन हुई। ठीक है, तो आपके पास आ गया पोटाशियम प्लस FeCN6/4। तो ये आपके पास सिंपल केटाइन है और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स
एनाइन है। ठीक है, ये थी आपके पास साल्ट की लास्ट टाइप 6 वाली कम्प्लेक्स साल्ट। इसमें हमने पढ़ा कि कम्प्लेक्स साल्ट की डिसोसिएशन होगी, हमारे पास 2 तरह के आयंस बनेंगे। अगर हमारा जो केटाइन कम्प्लेक्स है उसका केटाइन कम्प्लेक्स केटाइन आ रहा है तो हमारे पास जो एनाइन होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। और अगर हमारा एनाइन कम्प्लेक्स है तो हमारा जो केटाइन होगा वो सिंपल होगा। इसकी एग्जांपल हमने देखी पोटाशियम फेरोसाइनाइड की। तो पोटाशियम फेरोसाइनाइड की डिसोसिएशन हुई तो हमारे पास पोटाशियम आयन बने, ये सिंपल केटाइन बना हमारे पास, और साथ में हमारे पास FeCN6 और इस पर -4 चार्ज, तो आपके पास आ गया कम्प्लेक्स एनाइन। ये थी आपके पास साल्ट्स की टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि साल्ट्स के यूजेस क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजेस देखेंगे। इससे पहले आप लोग साल्ट्स के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।